25 दिसंबर को परभनी में और परभनी के दरगाह रोड पर जो स्थित शादाब फंक्शन हॉल है, यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन को इस्लाही माशरा कमेटी, मस्जिद कमेटी, इनके जानिब से ज़फ़र सर इन्होंने किया था, जो कन्वीनर भी है आज के इस सेमिनार के। उनसे बात करते हैं। ज़फ़र सर, जो आज सेमिनार रखा गया था, क्या उसका मुख्य उद्देश्य था, क्या उसका मकसद था, जो आज माशरे में जो बुराइयाँ हो रही है उस पर, और कौन कौन शख्सियतें आई थी यहाँ पर, क्या कहें? जो आज का जो प्रोग्राम था, असल में रिटायर्ड जज जनाब हफीज़ साहब सेशन कोर्ट के जज है, उनकी ईमा पर ही रखा गया था। हमने उनसे बात की कि जो समाज में जो तलाक़ के वाक़यात हो रहे हैं और तलाक़, खुला और शोहर बीवी के जो झगड़े हैं वो बड़ी तादाद में कोर्ट में जारी है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे और बहुत सारी बुराइयां भी जन्म ले रही है। इसके हल के लिए अगर हम अलग से काउंसलिंग करें तो वो बहुत सारे कोर्ट के जो मसाइल है, कोर्ट के जो झगड़े हैं, केसेस है, वो ख़त्म हो सकते हैं। इस बुनियाद पर हमने जनाब रिटायर्ड जज हफीज़ साहब इनसे बात की और उन्होंने पूरा ताउन दिया। और उन्हीं के ईमा पर हमारे ज़िया सर, मुनीर सर, हमारे माशरा कमेटी मस्जिद खिजरा के इमरान, हमारे काजी इकबालुद्दीन साहब, हमारे ख़ादरी साहब, महमूद ख़ादरी साहब, ये तमाम लोगों का हमें ताउन हासिल रहा। और इस बुनियाद पर हम ये काम करने की कोशिश की कि आज जो कोर्ट में जो भी मसाइल जो चल रहे हैं, इसके लिए ये सिर्फ ये जो प्रोग्राम था, ये आम लोगों से राय मशवरा था और लोगों के ख़यालात को जानने का एक सेमिनार था। आगे जो हमारा जो काम होने जा रहा है, इसके अंदर में हम एक पैनल तश्कील देना चाह रहे हैं और वो पैनल में जिन लोगों के कोर्ट में जो केसेस है, वो कोर्ट में केसेस जारी रखिए आप, लेकिन हमसे रुजू कीजिए। और हमारे पास मशहूर कानूनदा है, रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड सरकारी वकील है और उसके साथ कौम के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो बाशऊर लोग हैं, और ख़वातीन का भी एक हल्का है जो काउंसलिंग करेगा। और उस काउंसलिंग से हम वो जो दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, उनके तमाम कोर्ट के मसाइल को हल करने के और उनको वो आगे बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारे, इसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये समाज की जो समाज जिसमें वो तो मुतासिर हो रहा है, ख़ानदान मुतासिर हो रहे हैं और हर 2-3 घर में के बाद एक फैमिली जो है ना, तो ये इससे मुतासिर हो रही है, ये ख़त्म होना चाहिए। इसलिए हमारी ये कोशिश जारी है। हमारे साथ पत्रकार मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब है, जो इस सेमिनार के सदस्य हैं, जो ज़फ़र सर और पूरी मस्जिद कमेटी जिन्होंने इस सेमिनार का आयोजन किया था। सर से बात करते हैं। जय सर, आज का इस सेमिनार में जो अहम मसले पर बात हुई है, जो सेमिनार रखा गया था, जिसमें कि माशरे के अंदर जो बुराइयां जन्म ले रही है दिन ब दिन, जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो झगड़े हो रहे हैं और जो 498 के केसेस ज़्यादातर मुसलमानों की तरफ से हो रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं सब ने सर जोड़कर बैठने और उसके एक हल निकालने के लिए आज ये सेमिनार रखा था, क्या कहें? ये जो सेमिनार आज का था, माशरे में जो सुलगते मसाइल हैं, जैसा कि आपने ख़ुद कहा है कि आज का हमारा माशरा वही मसाइल से जो है दो चार है। बिलखुसूस ये जो आइली झगड़े हैं, इसकी वजह से हमारी मुस्लिम ख़वातीन पुलिस स्टेशनों में, अदालतों में चक्कर लगा रही हैं और वो वहाँ पर ख़ुद भी ज़लील हो रही हैं, कौम को भी ज़लील कर रही हैं और नताइज हल नहीं हो रहे हैं। आज के सेमिनार में एडवोकेट यास्मीन फिरदौस और बहुत सारे वकला थे, उलमाए कराम थे, सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने सबने अपनी अपनी जो ऑब्ज़र्वेशन है बताया उन्होंने कि ये इतना सब होने के बावजूद बरसों झगड़े चलते हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल पाता है, कोई जो है ऐसा फ़ैसला नहीं आता कि जिससे जो है फ़रीक़ैन खुश हों। तो ये सारी कोशिश जो है लायानी कोशिश करने के बजाय ये क्यों ना किया जाए कि उनको बैठ के समझाया जाए कि जो फ़ैसला आपका 5 साल बाद आने वाला है, वही फ़ैसला आपको यहाँ पर बताया जा सकता है और आप कोशिश कीजिए कि आपके मामले को मिनिमाइज़ किया जाए। इससे एक तो समाज बदनामी से बचेगा, टेंशन से, तनाव से बचेगा। दूसरी बात यह है कि जो मासी खर्च हो रहा है, बड़े पैमाने पर समाज जो है अपना पैसा जो डाल रहा है, इससे भी जो है नजात मिलेगी। इसलिए आज का ये सेमिनार यहाँ रखा गया था। ये एक कोशिश है और ऐसी कोशिशें उन तमाम इलाक़ों में, ख़ास तौर से हमारे जो आउट स्कर्ट हैं, स्लम एरियाज़ हैं, जहाँ पर ऐसे केसेस की बड़ी तादाद होती है। और आज तो ये बहुत शर्मनाक बात देखने को मिली है कि पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसे केसेस की बड़ी तादाद पाई जा रही है। बहरहाल समाज को इससे बचाने के लिए ये कोशिश की गई है
और इंशाल्लाह इसमें और आगे कोशिशें की जाएगी। समाज को हमारा साथ देना चाहिए। हमारे साथ मोहम्मद मुनीर साहब है जो इस्लाही माशरा कमेटी मासूम कॉलोनी इस कमेटी के सदस्य है। और आज जो सेमिनार जो रखा गया था कौम व मिल्लत के जो सुलगते हुए मसाइल हैं, जो मियाँ बीवी के झगड़े और जो 498 के केसेस, और इसमें जो तमाम परभनी शहर के ज़िम्मेदारों ने अब ये बीड़ा उठाया है कि इन तमाम झगड़ों को एक अलग से एक कमेटी बनाई जाए और इनको आउट ऑफ द कोर्ट मसले का हल किया जाए, क्योंकि कई सालों तक ये केसेस चलते हैं, बाद में रिज़ल्ट वही आते हैं, फिर कहीं बाद में जाकर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो इतने दिन झगड़ा करने से अच्छा है कि आउट ऑफ द कोर्ट अगर इसका हल निकल जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, जिसमें सेशन जज मोहम्मद अब्दुल हफीज़ साहब भी है और तमाम इसमें वकील हजरात हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और तमाम ज़िम्मेदार है कौम व मिल्लत के, जिसमें उलमा इकराम का बड़ा है। तो ये हमारे साथ अभी इस पर बात करने के लिए सर से बात करते हैं, क्या आज का जो मसला रहा, कौन कौन यहाँ पर आए थे और क्या तय पाया है इसमें क्या? आज हमारी जो कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ लाने की, बुलाने की, और आज हमने ये देखा कि परभनी की सबसे क्रीम लोग जो हैं, जो दानिश्वर हैं, जो कारपोरेटर हैं, मुफ्तियान हैं और इसके अलावा अदालतों में से एडवोकेट हैं, और परभनी के अच्छे अच्छे दानिश्वर लोगों ने यहाँ शिरकत की और हमको ये यकीन दिलाया कि वो हमारे साथ हैं और आगे भी जो है हमारे साथ रहेंगे। इसकी आज की इस मीटिंग की कामयाबी के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ कि ज़रूर जो है हमको अल्लाह की तरफ से इसमें कामयाबी मिलेगी। और आज पहले ही दिन हमारे पास जो है 6 केसेस हल करने के लिए यहाँ आए हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि ये जो बातें हैं लोगों के जहन में आएगी और लोग हैं तो अपने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और वो लोग जो है इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए हमसे रुजू हो रहे हैं और इस तरह से हमारा काम चलेगा और लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। जी, इससे इसमें सबने फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारी जो काउंसिल बनेगी, पैनल बनेगा, उसमें आप तशरीफ़ लाइए ताकि आपके निजी जो झगड़े हैं जो ये है इसको निपटाया जा सके। और ये हम जो है फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, बस हम यही चाहते हैं कि लोगों को इससे आराम मिले और इससे फ़ायदा पहुँचे। हमारे साथ महमूद क़ादरी साहब है जो आज के इस सेमिनार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी वो ऐसे ही जो कमेटी तश्कील में आएगी, जो माशरे में जो बुराइयां चल रही है उसका हल निकालेगी, समाज में जो ख़ास तौर पर मुसलमानों में जो इन दिनों शादीशुदा ज़िंदगी में जो झगड़े हो रहे हैं उसको हल करने की कोशिश के तौर पर आज का ये सेमिनार रखा गया था कि उसमें एक कमेटी बनाई जाएगी। महमूद साहब से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये क़दम, और ये जो इस्लाही माशरा कमेटी ने ये क़दम उठाया कितना सही क़दम है, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम है कि ये कमेटी में जो है, इसके पहले देखिए हमने कि कुछ लोग रिश्ता जुड़ाने के काम करते हैं, कुछ लोग रिश्ते में जो है तो सामान वगैरह दे के शादियाँ कराते हैं, लेकिन सबसे अहम जो मसला है ये जो आज तलाक खुला जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा मसला है और इसकी तरफ किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया। मैं तो ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र में ये पहला कदम है कि जो ये नौजवान लोग कमेटी बनाकर ये जो वजीफ़े रिटायर्ड लोग हैं उनको साथ लेकर ये जो काम शुरू किए हैं, रिटायर्ड जजेस है, वकील है और बहुत सारे टीचर्स वगैरह भी है, उलमा कराम मुफ्तियान भी है इसके अंदर। तो ये लोगों का जो ध्यान बैठा है कि भाई ये काम जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मियाँ बीवी का मसला नहीं है, इसमें कई घराने कई फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब होते हैं, उनके वालिद वालदा बहन भाई ये वो, इनको जो ज़ख्म पहुँचता है और कौम की बदनामी जो होती है कि मुस्लिम लोगों में हमेशा ये तलाक होने की वजह से ये है, उनका तो गैरों का तो नहीं आता, लेकिन मुस्लिम समाज का बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता कि इनके पास तलाक का मामला है और 498 की केस करने से कोई मसले हल नहीं हो रहे। कोर्ट में भी केसेस है और कोर्ट में केसेस पेंडिंग ज़्यादा होने की वजह से नंबर बहुत देर से आता है, परेशानी ज़्यादा होती है और ये बुर्क़े में जो औरतें बैठी हुई रहती है तो वो समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं, मायूब बात समझी जाती है। तो हम ये लोग चाहते हैं कि
कि कोर्ट में तो केस चले वो, लेकिन काउंसलिंग करके इसको कैसा आपस में कंप्रोमाइज़ करा के हल करें। बाहरी हल हो गए तो ठीक है, और जो कोर्ट में चल रहे हैं उनको भी हम ये चाहते हैं कि वो मसले कंप्रोमाइज़ से जिम्मेदारों के लिए साथ दे के ये मसले को हल करने के लिए ये करे हैं। और आज का ये पहला था, इसमें सिर्फ ये लोगों को जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम सेमिनार रखा गया था। अब इसके बाद एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें कोर्ट से जो रिटायर्ड लोग हैं, वकील से और मुफ्ती लोग भी साथ में रहेंगे और पढ़े लिखे लोग रह के ये कमेटी तय करेंगे। और ये जो केसेस आएंगे इसमें लेडीज़ वगैरह का सेक्शन भी अलग रहेगा और इनको काउंसलिंग करके ये मसले हल करने की कोशिश करेंगे ताकि ये मसले जल्द से जल्द हल हो के। हमारे साथ शेख अब्दुल राज़िक साहब है जो समाज सेवक हैं और कौम मिल्लत के हर काम में सर फहरिस्त वो रहते हैं। आज भी जो शादाब फंक्शन हॉल में इस्लाही माशरा कमेटी, मासूम कॉलोनी मस्जिद कमेटी की जानिब से जो सेमिनार रखा गया था, इस सेमिनार में वो सुबह से ही इसके पूरे आयोजन में लगे हुए थे और आगे भी वो ऐसे ही इस कमेटी में वो शिरकत करेंगे, साथ देंगे, ऐसा बताया जा रहा है। हम बात करते हैं रज़ा भाई, क्या आपको लगता है कि आज का जो जिसमें जो शहर से जो अहम शख्सियत यहाँ पर आई थी, जो इसमें हमारे माशरे के जो बाशऊर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं और कौम मिल्लत के जो मसले हैं उसको हल करने के लिए ये बात हो रही है। आपको क्या लगता है कितना सही कदम है ये, क्या होना चाहिए? जैसा अपने समाज के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है तलाक़ों का, ये सिलसिला जो चलने की वजह से कौम के अंदर रुसवाइयों का मामला देखने को मिल रहा है। आपसी ख़ानदानों के अंदर लग़ज़िशें बढ़ती जा रही हैं, अदावतें बढ़ती जा रही है। उसको ख़त्म करने के मद्देनज़र इस्लाही माशरा कमेटी मासूम कॉलोनी की जानिब से कदम उठाया गया था कि भाई जो भी मियाँ बीवी के झगड़े हैं उसको हम यहीं अपने ही आपस में ख़त्म करें, कोर्ट के बाहर ही ख़त्म कर ले। इसके लिए अब्दुल हफीज़ चाउस जो अब्दुल हफीज़ साहब जो सेशन जज के कोर्ट के जज है, उनकी सदरत में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इसके अंदर हमने क्या करे कि जो वकला हजरात है, जज हजरात है और इसी के साथ जो अपने समाज के जो उलमा हैं, उलमाए दीन है, कि वो दीन के नुक्ते नज़र से समाज के अंदर की जो बुराइयों को ख़त्म कर सकते, इसलिए हमने मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब को यहाँ बुलाए थे। समाजी एतबार से सैयद अब्दुल क़ादर साहब जो समाज के अंदर रह के जो भी मसाइल खिदमतें अंजाम देते हैं उनको भी यहाँ बुलाए थे। और हमारे एक समाज को हिस्सा है जो काउंसलर हजरात है, जैसे गौस जैन आए थे, साबिर मुल्ला आए थे और दीगर भी काउंसलर हजरात यहाँ पे मौजूद थे। हमने शहर के सभी दानिशमंद हजरात को यहाँ बुलाया था और उनके सामने बात रखी थी कि हम ये जो भी मसाइल है हम अपने अंदर ही हल करने के लिए कोई एक ऐसी कमेटी बनाएं जिसके ज़रिए से ये सारे मसाइल अपने आपस में ही हल हो जाए और ये लग़ज़िश से ज़्यादा बढ़े नहीं, और जो भी मियाँ बीवी का जो भी रिश्ता है वो सही तरीके से इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो गुजार सके। अब जिन हजरात के मसले कोर्ट के अंदर जो ज़हर चालू है वो लोगों से भी हम काउंसलिंग करके जज साहब की निगरानी के अंदर, उलमाए कराम की निगरानी के अंदर और जो समाज की जो मोतबर शख्सियत है जिन लोगों का मैंने नाम लिया है और दीगर जो हजरात है वो लोगों के निगरानी के अंदर हम ये सब सारे मसाइल रखेंगे और वो लोग उनको गाइडेंस करेंगे। और इसके ताल्लुक़ से इसके अंदर एक कमेटी बनाई हुई लेडीज़ के अंदर कि जिसके अंदर लेडीज़ वकील भी रहेंगे, लेडीज़ प्रोफेसर भी रहेंगे, डॉक्टर्स भी रहेंगे। वो भी अपनी एक तो सलाहियत के एतबार से लेडीज़ को समझाएंगे कि अपनी अज़वाजी ज़िंदगी तुम किस तरीके से गुजारो और आपसी जो भी मामला थे उसको यहीं पर निपटा कर एक नए समाज की हम बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर खान दरख्शा इरफाना मैडम हैं जो रिटायर हैं, प्रोफेसर है, एजुकेशन फील्ड से लेक्चरर, रिटायर लेक्चरर हैं और उनसे बात करते हैं क्योंकि वो जो आज कमेटी बनने जा रही है, अब्दुल हफीज़ साहब सेशन जज, रिटायर्ड सेशन जज और ज़फ़र सर इस्लाही माशरा कमेटी ने जो ये एक नया पहल की है जिसमें कि जो मियाँ बीवी के झगड़ों में आज जो माशरे में जो बुराइयाँ आ रही है उसको ख़त्म किया जाए आउट ऑफ द कोर्ट। कहीं ना कहीं एक कमेटी शहर के ज़िम्मेदारों की ऐसी होनी चाहिए जिसमें मियाँ बीवी के झगड़े जो कि कई हद तक बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें तलाक़ और फिर खुला और कई झगड़े इसमें आ रहे हैं, इसको कम करना है, पूरी तरह से ख़त्म करना है। एक पहल की गई है, सेमिनार रखा गया था शादाब फंक्शन हॉल में। तो मैडम से बात करते हैं कि मैडम जो लेडीज़ का जो सेक्शन रहेगा उसकी ज़िम्मेदारी वो संभालेंगी, उन लेडीज़ को समझाएंगी। इनके साथ और कौन कौन है उनसे बात करते हैं। बाजी कौन कौन रहेगा आपके साथ में? आज का जो सेमिनार है वो कितना ज़रूरी था आज के इस दौर में 21वीं सदी में जबकि बुराइयां आसमान को छू रही है, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए यहाँ पर सुलह कराना ये सीरत का एक हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र सर की एक जो कोशिश थी, आज का जो सेमिनार था उसमें मुझ नाचीज़ ने भी इसमें शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तमाम परभनी के ख़वातीन से ये गुजारिश करती हूँ
कि जो भी एजुकेटेड लोग हैं अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए ये जो मसाइल है, समाजी मसाइल है, इसको हल करने की घरेलू लेवल पर ही कोशिश करें, ना ताकि ये लोग कोर्ट कचहरी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसमें ना जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस की रोशनी में ये सब मामलात हल हो सकते हैं, तो क्यों हम दूसरे जगह का दरवाज़ा खड़ाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि हम सब मिलें, एक जगह जमा हों और उसकी काउंसलिंग करें। और यहाँ पर मेरे बहुत से साथी हैं, मेरे जो भी लोग अपनी सलाहियतों का यहाँ पर इस्तेमाल करके ये जो बीमारी है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उसको सॉर्ट आउट करें। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसकी पहले इलाज किया जाता है, तो हमें ये भी एक बीमारी है, समाजी बीमारी है, इसको हमको ख़त्म करना चाहिए। हमारे साथ सबा खालिद मैडम हैं जो कि आज के इस सेमिनार में वो भी यहाँ पर शिरकत उन्होंने की थी और हमेशा मुस्लिम ख़वातीन के लिए वो दर्द रखती हैं और कोशिश उनकी यही है कि इस सेमिनार के ज़रिए से शहर में एक ऐसी कमेटी बने इस्लाही माशरा ज़फ़र सर के ज़ेर निगरानी में कि ये कहीं ना कहीं जो बुराइयां हो रही है, शादियां होने के बाद जो खुला तलाक और जो कोर्ट कचहरी हो रहा है, ये रुकना चाहिए। सबके लिए क्या अपील करना चाहते हैं सबा खालिद, उनसे बात करते हैं। मैडम क्या अपील करना चाहेंगे आप ख़ास तौर पे मुस्लिम उन ख़वातीन के लिए जो बाशऊर है, ज़िम्मेदार है, अपने अपने शोबे में कमाल रखती हैं, ऐसे ख़वातीन ने आगे आना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा खालिद। आज इस्लाही कमेटी के तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें अपने मुस्लिम के बहुत सारे केसेस यानी शादी के मुतालिक, तलाक़ के मुतालिक अदालत में, कोर्ट कचहरी में है। ये कोर्ट कचहरी करने से ना लड़के वालों को फ़ायदा है ना लड़की वालों को फ़ायदा है, नुकसान तो दोनों का ही है। खाली ये केस सिर्फ चलते हैं 4 साल 5 साल चलते हैं, तो ये केसेस इस तरह से ना हो के ये केसेस के बजाय घर में वकील को ही बुला के, उल्मा को बुलाकर या मुफ्ती मौलाना को बुलाकर घर में ही ये मसले हल करें, ना कि अदालत में, कोर्ट कचहरी में जाएं। हमारा मंशा ये है और हमारी कोशिश यही है कि हम आराम से घर में बैठ के सुलह सफ़ाई करें। ये कोर्ट कचहरी करने से किसी को फ़ायदा नहीं होता है, इसमें कौम की बदनामी होती है। लड़की को पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, दिन भर कोर्ट में धक्के खाते रहो, सबकी बुरी नज़र पड़ती। आखिर में रिज़ल्ट क्या होता है, इन्हों इसका बुराइयां करते, उन्होंने उसकी बुराइयां करते। आखिर में फ़ैसला किसी एक की तरफ से भी हुआ तो कोई एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते। और उसके बाद जब लड़की का कहीं रिश्ता तय होना होता है तो ये समझा जाता है कि ये लड़की ने तो केस करी है, कौन सी अच्छी है। और लड़के के लिए जब देखते हैं तो बोलते होंगे शायद वो बहू को अच्छा नहीं रखे इसलिए उस पर केस हुआ। बहरहाल इतने मसलों से अच्छा है कि हम घर में ही मौलानाओं को बुला के घर के अंदर कोई कमेटी से ज्वाइन होकर हम ये मसला हल करना चाहेंगे। हाँ, सब। और हमारे साथ हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे साथ में जो भी ख़वातीन जुड़ना चाहते हैं, आप इस्लाही कमेटी मासूम कॉलोनी में आकर ज़फ़र सर से या मुझसे रब्ता क़ायम करें या दरख्शां बाजी से रब्ता क़ायम करें और हमारी मदद करें। हम ये इसमें नहीं चाहते कि इस तरह से कोई और आगे बढ़े। ठीक। सर, लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे जो आज का जो सेमिनार रखा गया था, इस सेमिनार को लेकर और पूरे परभनी शहर और पूरे ज़िले की जो बाशऊर लोग हैं, जो कौम व मिल्लत का दर्द रखते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ प्रोग्राम मतलब सब तक बात पहुंचाने के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था, लेकिन हम इस कमेटी की तरफ से एक पैनल तश्कील देने वाले हैं और उस पैनल में रिटायर्ड जज, रिटायर्ड सरकारी वकील, मुफ्तियान और शहर के ज़िम्मेदारान और ख़वातीन का एक बड़ा हल्का जो दरख्शां मैडम वगैरह और सबा खालिद और शमा परवीन बाजी वगैरह भी इंशाअल्लाह उसमें शरीक रहेंगे और आलिमा बाजी भी रहेंगे उसके अंदर शरीक, ताकि वो ख़वातीन की भी की काउंसलिंग करे और जो भी हमारे पास जो कोर्ट में जो केसेस जारी है उसके बेहतर हल के वास्ते अगर वो लोग इस हमारे पैनल से अगर रुजू हो जाए तो उनको बेहतर फ़ैसला मिलेगा और आगे की ज़िंदगी भी उनकी बेहतर कामयाब होने के लिए ये तमाम शहर परभनी के दानिश्वर हज़रात से मैं अपील करूँगा कि वो हमसे जुड़े, हमारा ताउन करे, इस्लाही माशरा का साथ दे और ये तमाम झगड़े अख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए और भी आपकी जो भी राय है, मशवरे हैं वो हमसे शेयर करें ताकि हम बेहतर से बेहतर कौम
और एक सेहतमंद इस्लाही माशरे का काम करे और कौम से बुराइयाँ ख़त्म करने के वास्ते हम इक़दाम कर सकें। 25 दिसंबर को परभनी के शादाब फंक्शन हॉल में इस्लाही माशरा कमेटी, जिसके सदर है, जिनकी निगरानी ज़फ़र सर, इनकी निगरानी में ये आज का एक सेमिनार रखा गया था रिटायर्ड सेशन जज अब्दुल हफीज़ साहब इनके ज़ेर सदारत में। और आज के इस सेमिनार में जो लोग आए थे, परभनी शहर के इसमें लोग थे जो काफ़ी ज़िम्मेदार हैं और ज़िम्मेदार होने के साथ साथ कौम व मिल्लत का दर्द रखते हैं। और आज का जो दौर चढ़ा है, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो हर कोई इस्लाम और मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, जिसमें अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो खुलेआम मुसलमानों का क़त्लेआम करने की शपथ दिलाई जा रही है, सरकारें सो रही है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। लेकिन ऐसे में हमारी कौम, जो हमारे घर के जो मसाइल होते हैं, जो शादीशुदा ज़िंदगी के बाद में जो लोग तलाक़, खुला और इन केसेस में और कोर्ट कचहरी में जाकर कौम व मिल्लत की जो बेइज्जती करवा रहे हैं, उससे बाज आना चाहिए। जिस कौम को दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया था, आज वो खुद कोर्ट कचहरी के चक्कर मार रही है। तो ऐसे ही तमाम मसले, तमाम जो बुराइयां हमारे इस्लाम में और मज़हब में, हमारे इस्लामी माशरे में देखी जा रही हैं, इस्लाम में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। इस्लाम में जहेज़ का कोई वजूद नहीं है। इस्लाम के पास ख़ुद का एक क़ानून है, ख़ुद की एक शरीयत है, जिसको देखते हुए हम खुद हमारे फ़ैसले ले सकते हैं। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि कोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस 498 के मुसलमानों की तरफ से आ रहे हैं, तलाक़ के, खुला के। तो इन केसेस को आउट ऑफ द कोर्ट हल किया जाए। हम तमाम लोगों ने मिलकर इसकी कोशिश करनी चाहिए। सबकी ये शरई ज़िम्मेदारी है, एक अहम फरीज़ा समझते हुए इसमें सब ने आगे आना चाहिए, इस्लाही माशरा का साथ देना चाहिए, ताकि इन बुराइयों को जड़ से ख़त्म किया जा सके और जो हमारे सही मानों में दुश्मन है, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनसे मुकाबला किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।